पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासत गरमाई हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट से महिलाओं के नाम जानबूझकर हटाए जाने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मंगलवार को नवान्न में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा कि शादी के बाद ससुराल जाने वाली, उपनाम बदलने वाली और स्थानांतरित महिलाओं को टारगेट कर वोटर सूची से बाहर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शादी के बाद उपनाम बदलने वाली महिलाओं को वोट डालने का अधिकार ही नहीं दिया जा रहा है। चुनाव व्हाट्सएप पर ही चल रहा है। एसआईआर को लेकर जब देखो तब नियम ही बदल दिए जाते हैं। निर्वाचन आयोग ने बीजेपी के एआई उपकरण का इस्तेमाल किया है, जिससे एसआईआर डेटा में नामों के मेल न खाने की समस्या सामने आई है। एसआईआर के दौरान निर्वाचन आयोग ने उन विवाहित महिलाओं के नाम हटा दिए जिन्होंने उपनाम बदल लिए थे। चुनाव आयोग और बीजेपी पर ममता बनर्जी के आरोपों को लेकर सियासत गरमा गई है। बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि इस बार राज्य की महिलाएं ममता बनर्जी के खिलाफ वोट करेंगी। बीजेपी नेताओं ने कहा कि ममता बनर्जी को झूठ बोलने की आदत बहुत पहले से है। किसी भी तरह से महिलाओं को निशाना बनाने का सवाल ही नहीं है। महिलाएं ही इस बार ममता बनर्जी के खिलाफ वोट करने जा रही हैं। झूठ बोलने की आदत ममता बनर्जी की बहुत पहले से है। कोई महिला को टारगेट करने की विषय नहीं है। महिलाएं इस बार ममता बनर्जी के खिलाफ वोट करेगी। सारी महिलाएं तैयार है, क्योंकि आप जानते हैं कि ममता बनर्जी अगर पावर में रही तो आगे आने वाले समय में सब महिलाओं को जिस तरीके से प्रताड़ित होना पड़ रहा है बंगाल में, महिला सुरक्षा नहीं है, महिला के साथ बीच बीच में बलात्कार की घटनाएं आ रही है, ऐसी घटनाएं ममता बनर्जी अगर रहेगी तो और भी बढ़ेगी। इसलिए मुझे लगता है कि महिलाएं इस बार बहुत ज्यादा वोट करेगी और ममता बनर्जी के खिलाफ वोट करेगी। देखिए, ममता जी और विपक्ष एसआईआर के विरोध में एक बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। एसआईआर हमारे उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है। मैं वहाँ का सांसद हूँ और मैं देख रहा हूँ कि हर पार्टी और हर वर्ग इससे संतुष्ट है। अगर हमारे गणतंत्र की रीढ़ की हड्डी जो वोटर लिस्ट है वो पुष्ट नहीं होगी तो कैसे गणतंत्र आगे चलेगा। और ममता जी ने पहले भी दिखा दिया है, जब ईडी के रेड हुआ किस प्रकार से उन्होंने भाग के वहाँ से अपने जो पुर्जे से वहाँ निकाले और भागने लगी। तो इस प्रकार की जो वहाँ बर्ताव है, जहाँ पर प्रशासन के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन पे भी दबाव डाला जा रहा है। इसके विरोध में कार्रवाई करी जाएगी। हम लोग का गणतंत्र ममता जी दीदी नहीं चलाएंगे। हमारा गणतंत्र इलेक्शन कमिश्नर के अधीन चलेगा और उसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन चलेगा। सिंपल चीज है, जो यहाँ पे कमीशन की जो रिप्रेजेंटेटिव है, ईआरओ और एईआरओ और बीएलओ, आप जानते हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट की अधिकारी है। माननीय ममता बनर्जी जी उनको दबाव में रख रखा है कि भाई किसी का नाम नहीं कटेगा, तो बोलते ही जा रहा है, किसी का नाम नहीं कटेगा, किसी का नाम नहीं कटेगा, किसी का नाम नहीं कटेगा, जैसे कि वो ही यहाँ का सुप्रीमो है। जनता कुछ भी नहीं है, जनता जनार्दन होता है। जनता ने जाके आज पेश किया है और कल भी हम पेश करेंगे। देखिए, चुनाव आयोग से संबंधित अगर कोई प्रतिपक्ष आज बात कर रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी कर रही हो, चाहे टीएमसी कर रही हो, चाहे तमिलनाडु के अंदर चाहे स्टालिन की पार्टी कोई कर रहा हो, जनता उसको गंभीरता से सुन नहीं रही है, न देख रही है। इसलिए कि आज ये स्पष्ट हो गया है कि चुनाव आयोग जो वोटर लिस्ट की शुद्धता कर रहा है वो बिल्कुल सही दिशा में है। किसी को टारगेट नहीं कर रहा है चुनाव आयोग। जो घुसपैठिए हैं, जो बेवजह वोटर लिस्ट में जिनका नाम आ गया, उनका नाम बाहर किया जा रहा है। जनता उसका अभिनंदन कर रही है। सीएम ममता बनर्जी ने बताया कि महिला वोटर तृणमूल कांग्रेस की जन समर्थन की मजबूत आधार रही हैं और 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें अधिकारों के प्रति सतर्क करने के लिए ये चेतावनी जरूरी है। वहीं बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राज्य की महिलाएं मौजूदा हालात से चिंतित हैं और बदलाव चाहती हैं। महिलाओं को इस बात का डर है कि कहीं पश्चिम बंगाल की स्थिति बांग्लादेश जैसी ना हो जाए।